आज हम आपको जो टॉपिक बताएंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बट सो मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो शुरू करें उससे पहले दो फार्मूला हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 आया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे हो तो उसकी एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि ये जो क्वांटिटी है दीज आर स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो एडिशन होगा वो जो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन होता है जो आप पढ़ते आ रहे हो वैसे ही सिंपली ऐड करेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? तो जब लाइक चार्जेस हो, यानी प्लस प्लस चार्जेस हो, तो उस केस में, या माइनस माइनस चार्जेस हो, तो ये दोनों केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो पॉजिटिव होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मैसेज सिंपली मीनिंग ये है कि both the charges are attracted each other and they are just like a bounded system, bounded with some energy। तो जहाँ जहाँ अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होती है। चाहे वो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो वो माइनस में होगा, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकालो वो भी माइनस में होगा, या फिर आप जो न्यूक्लियॉन्स है उसकी बाइंडिंग एनर्जी आप देखो दे आर बाउंडेड विद सम एनर्जी, तो वो भी माइनस में ही आता है। तो माइनस में पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब होता है दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। नाउ सो लेट अस बिगिन विद व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहली बात कि जो लेट अस कंसीडर कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, ये आपको प्लस क्यू चार्ज है, और इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे हमने एक पॉइंट P लिया जिसका पोटेंशियल क्या होगा V = 1/4πε0 Q/R। अब आप सोचने की बात यहाँ पे ये है कि क्या और कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उतना ही पोटेंशियल होगा? इज देयर एनी अनदर पॉइंट फ्रॉम द चार्ज वेयर द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम? तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि वो पॉइंट आपका पोटेंशियल डिपेंड किस पर करता है? आर पे। तो आर जो भी तो इधर भी हो सकता है, 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 स्पेस में भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। व्हाट डू यू मीन? कहने का मतलब है इसके चारों बगल यानी स्पेस में भी आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिलेगा। सब जगह का पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, बट माइंड यू दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक सरफेस से कवर करते हैं, और ऐसा करते हैं कि हम एक आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें। फिर दिस इज आवर प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ से आर दूरी पर हमने एक क्या किया, एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो आर दूरी पर हमने एक स्फेयर ड्रॉ किया, तो ये जो स्फेयर होगा वो उसकी जो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। जाहिर है, नाम ही वर्ड से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब दो तीन चीज यहाँ पे समझने की जो बात है वो ये है कि सपोज करो कि यहाँ पे हम एक पॉइंट पे
और यहाँ पे एक पॉइंट है B, और somebody will ask you कि आपके पास एक Q नॉट चार्ज है, उसको हम पॉइंट A से पॉइंट B पर ले गए, तो कितना वर्क डन होगा? तो ये वर्क डन इन कैरिंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो वर्क डन निकालने के लिए आप शुरू से भी फॉर्मूला पढ़े हो कि क्या फॉर्मूला होता है, बताएं? दो, एक फॉर्मूला तो आप पढ़े हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट यू नो, W इक्वल टू F डॉट F। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको बताया था कि आप वर्क डन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि वर्क डन W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। कौन सा चार्ज? Q नॉट चार्ज। जिस चार्ज को आप कैरी कर रहे हो वो चार्ज आपको लेना है। अब सबसे आसान तरीका यही है, वैसे ये भी तरीका से आप बना सकते हैं, कैसे वो भी देखेंगे कि सपोज करो कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया पॉइंट बी का क्या होगा? ये भी तो आर की दूरी पे, तो उसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया सेम। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये आपको 0 हो जाएगा। तो ही ए माइनस बी इज 0, or BB minus BA is also 0 because both are having same potential. So what is work done? 0 into charge Q naught. So work done is 0. That means no work is done if a charge is moved on an equipotential surface. Why? Because on any 2 points, आप यहीं की बात नहीं करोगे, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो भी वही आंसर होगा, कहीं भी ले जाओगे वही आंसर होगा। इन ऑल केसेस वर्क डन इज 0, देयर नो वर्क इज डन बिकॉज वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज यू आर कैरिंग। तो अब इससे कैसे निकालेंगे? तो इससे भी निकाल सकते हैं, वो आप देख लो कि सपोज करो कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर नीचे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसका तो फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? तो यू नो दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स what force will act? The force F is equal to Q into Q. Since Q naught is positive charge, so the force will be in the direction of electric field. तो force का भी डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। And then you are carrying this one along this. तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ पे आप देखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो dr का इधर आप ले जाओगे, तो dr का डायरेक्शन ये है along टेंजेंट, और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो वर्क डन इज 0। सो ये ध्यान में रखना है। आप चाहे इससे आप क्लिक करो या इससे क्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट वही का वही आता है। तो सबसे इजी है वर्क डन निकालने का। यू गेट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस। अब इससे 2-3 चीज आप समझ लें कि मान लो कि हम बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव चार्ज Q है, ये हमारा चार्ज है। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस R1 रेडियस का है, दिस इज R1। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस R2 रेडियस का है। तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस रेडियस R3 का है। So all are equipotential surface. You try to इस सरफेस की पोटेंशियल अलग होगी, इस सरफेस की पोटेंशियल अलग होगी, इस सरफेस की पोटेंशियल अलग अलग। Why? Because the distance are different in all 3 cases.
नाउ यू लुक हियर, अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा along radius, this is the direction, ओके। अब along the direction of electric field है, ये तो समझ में आया। दूसरा पॉइंट है कि पहला पॉइंट का इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है, इसका कितना 20 वोल्ट है, इसका कितना 30 वोल्ट। सॉल्व सॉरी, आई एम डूइंग समवॉट इन अपोजिट वे, क्योंकि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे तो इसका पोटेंशियल घटेगा। सो फर्स्ट potential is 30 volt, then second surface potential is 20 volt, and the third surface is 10 volt. As you go away, the potential will decrease. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इसको देख करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। एग्री और नॉट? तो दो पॉइंट यहाँ पे समझ गए, इसको मैथमेटिकली भी हम स्टडी करेंगे आगे। तो पहला है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू राइट डाउन पॉइंट 1, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field is towards the decrease of potential, equipotential surface, equipotential surfaces, स्टीपली, मतलब बहुत तेजी से, स्टीपली। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्टीपली घट रहा हो उस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दैट इज द नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ भी होगा, लॉन्ग रेडियस है और रेडियस जो होता है वह स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो यू राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज always perpendicular to the equipotential surface. ओके, बात समझ में आया कि आपको दो पॉइंट यहाँ पे समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नंबर 2 होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस ओर होगा जिस ओर पोटेंशियल का वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का घट रहा हो, डिक्रीज हो रहा है। तो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, और दूसरा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का घटेगा। सो दीज टू फैक्ट्स दैट यू ट्राई टू रिमेंबर। आप किसी हॉट्स का सवाल आप देखना, तो एक सवाल है उसको I'm giving you hint and you try to solve with the help of book. इस तरह का ये सवाल आपको सिग्मा की किताब में भी मिलेगा, उसी से आप ये करके सॉल्व। 1 2 3 equipotential surface. This is your 10 volt. This is your 20 volt and this one is 30 volt. ये तीन जो है
व इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, दिस वन, ये जो एंगल है, ये सभी सरफेस आपस में पैरेलल है, दिस एंगल इज योर इक्विवेलेंट 30 डिग्री। ओके, एंड लेंथ you see here, this is your 10 centimeter, this one is 20 centimeter, and this one is 30 centimeter. Okay. तो हर एक का आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया कि कौन कौन पोजीशन पे रखा गया है। इट इज इंक्लाइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑल थ्री आर इंक्लाइंड the same angle, and gap between this one is 10, 20, 30, and the potential of all three equipotential surfaces are 10 volt, 20 volt, 30 volt. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एग्री, रिमेंबर और नॉट? दूसरा क्या हम बोले, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है तो परपेंडिकुलर किधर होगा, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, दोनों तो हो सकता है, इधर का परपेंडिकुलर या इधर का परपेंडिकुलर, दैट। तो इस कंक्लूजन को सपोज करो कि आपके पास इस तरह का है, ये सरफेस, इसके हम एक ही डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 30 डिग्री पर है, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो इसी पॉइंट में निकाले, कहीं भी निकाल सकते हो। तो ये जो होगा, तो क्या बोले थे कि दो पॉइंट ध्यान में रखना कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो टुवर्ड्स डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर जाओगे तो घट रहा है, तो इधर ना घट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इस पर जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला नहीं है, ये तो हुआ टुवर्ड्स द डिक्रीज हो गया, सॉरी टुवर्ड्स द इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या समझना है, किधर की तरफ पोटेंशियल घट रहा है, घट रहा है इधर, इधर उधर तो बढ़ रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड होगा, करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कैसे पता कर ले। नाउ देखिए, ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, ओके, करेक्ट। तो अब आप इसको लोकेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है। हम अच्छा एंगल 120 डिग्री अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, 120 डिग्री बना, 30 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री ये हुआ, तो टोटल एंगल मेड 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन क्लियर है। तो दो बातें यहाँ पे समझना था, एक क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। सो दीज आर द टू फैक्ट्स यू कैन डिसाइड। अब आप बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो आप देख लो। इसको हम निकालने के लिए थोड़ा हम इसकी मैथमेटिक्स को पढ़ें और फिर हम उस पर तुरंत पहुंच जाएंगे। सपोज करो कि ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट ए है और थोड़ा दूरी और बढ़ा दें, ये है बी। तो अगर हम चार्ज को बी से ए की ओर लाते हैं, 1 कूलम चार्ज को नहीं, ए पॉइंट पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल है के और बी पॉइंट पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल है बी, एंड द चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो क्यू नॉट
charge is brought from point B to A। तो कैसे हम निकालेंगे व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन बराबर होगा, दो तरीका है वर्क डन निकालने का। पहला तरीका क्या, तो यू गेट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB इनटू व्हाट चार्ज इज ब्रॉट Q नॉट। तो इसको हम बोल सकते हैं DV इनटू Q नॉट, बिकॉज AB इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो VR यू कैन कंसीडर। तो B से A तक अगर हम लाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस BB Q नॉट, या आप बोल सकते हो DV इंटू Q नॉट। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका बताओ, और दोनों को इक्वेट करेंगे। पहला तरीका से वर्क डन निकालें, सिंपल तरीका है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट B टू, कौन सा चार्ज, Q नॉट चार्ज को अप्लाई। सेकेंड मेथड टू फाइंड द सेम वर्क डन। तो ये वर्क डन मान लो कि अगला हम निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वैल्यू हमको बताओ, फोर्स बराबर हो जाएगा Q नॉट, फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। ओके, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा Q नॉट इंटू E, यानी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखें तो कितना फोर्स लगता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट। व्हाट इज द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस F। ऑब्जेक्ट को किधर ले जा रहे थे, B से A इधर की तरफ, तो dr का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। ओके, सो व्हाट इज वर्क डन हियर, सेम वर्क डन। तो वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स, Q नॉट इनटू E डॉट dr। ये क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू E इंटू dr इंटू cos 180 degree। What is the angle between the force and the displacement? So you will find 180 degree. So work done is equal to minus Q naught into E into dr. This is also same work done। क्योंकि ये सेम वर्क डन है तो आप इसको आप इक्वेट कर दो। इक्वेट करने से क्या मिलेगा, तो इक्वेट करने से आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा। लुक एट हियर, क्या था आपका Q नॉट इंटू E इंटू dr माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q नॉट। तो Q नॉट तो कैंसल हो गया, सो व्हाट इज E, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड आप पहले भी जानते होंगे, किसी भी क्वांटिटी का चेंज पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ जो होता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। एनी क्वांटिटी चेंजेस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पे किसका चेंज हो रहा है, v का, पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय dr। सो डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is defined as electric field at a point is defined as negative potential gradient, negative potential gradient। ये तो एक पॉइंट हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, दिस इज वन पॉइंट और वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। इस फॉर्मूला को देख के आप यूनिट में लिख सकते हो, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे पहले आप लिखे थे न्यूटन पर कूलम, अब लिख सकते हैं dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्ट
per meter. So this unit normally you will face volt per meter is the unit of electric field. So this is very much beautiful definition of strength of electric field at any point. तो जिस पॉइंट पर आपको स्ट्रेंथ दिखा है निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, निगेटिव का मतलब ही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उस तरफ की तरफ डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा बैटरी का, जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो ये तो एक बात हुआ। अब चलो इसी को हम यहाँ पे स्ट्रेंथ लगाएंगे। नाउ यू लुक एट हियर, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ और यहाँ, तो इसकी डीवी क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इज इट 20 वोल्ट, इज इट 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, 20 माइनस 10। एंड डी आर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये आप देखो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10 सेंटीमीटर, यहाँ का है 20 सेंटीमीटर। What is dr? How will you find dr? That is the more important thing here. तो ये जो 20 माइनस 10 जो होगा वो dr नहीं होगा। dr कैसे होगा, जैसे ये है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो dr होता है। ओके, सो यू हैव टू थिंक केयरफुली। तो ये वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर, हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर। तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये है 10 तो ये हो जाएगा 10 10 cos 60। आई गॉट 4 years, यस। तो दिस इज, तो आपके डिस्टेंस कितना हो गया, तो dv हो गया यहाँ पे, what was the potential difference between two surfaces, 10 volt 20 volt, so 10 volt। what is dr cos 60, cos 60, तो dr का वैल्यू है आपको ये कितना हो जाएगा, तो dr cos 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ है, तो dr आपका दिया हुआ है 10 into cos 60, that means what, cos 60 is equal to perhaps 1/2. okay, cos 60 is what, 1/2. so you have to write down here 5 centimeter। तो मेरे ख्याल से बात समझ गई, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, एक्चुअली dr जो है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे यहाँ का जो dr है इट मींस व्हाट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो ये हो जाएगा आपको 10, you cannot show it as dr cos 60। आप इस पॉइंट का नाम दे देना, मान लो ये x है तो आप लिख देना x cos 60, दैट इज गुड, dr नहीं, dr मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस, तो हम dr ही कैलकुलेट करने जाए, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x cos 60। ओके, दिस ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, नो डाउट। ये लेंथ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू हो गया dr। तो dr इज एक्चुअली dr इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपका जो आंसर होगा dv आपका 10 है, ये है 5, तो ये हो जाएगा आपको 2 वोल्ट पर मीटर। ओके, so this is the answer। so similar question was mentioned in your so many books that you try to understand, and if still you have confusion then you can read me। next अब हम क्या करते हैं ना, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला तो आप देखते ही हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चार्ज बहुत आसान है, इसमें
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज योर चार्ज। तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा, तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। कितना सरफेस हम ड्रॉ किया? 1 2 3। दिस इज योर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ओके, सो प्लस क्यू चार्ज के कारण आपका जो ये है क्या बोलते हैं प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण ये जो स्फेरिकल सरफेस होगी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हर एक सरफेस की पोटेंशियल अलग अलग होगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। दिस इज वन पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता तो फिर क्या होता है? सरफेस का तो स्ट्रक्चर वही रहता, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिवर्स। ओके, सो ये तो एक हुआ। दूसरी बात है कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इसको आप ड्रॉ कर लें वीडियो रोक करके, और फिर अगला आप इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें, ड्रॉ करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस in uniform electric field, in uniform electric field, Okay, so how will you represent uniform electric field? This is straight parallel line. This is the uniform electric field. So you can draw here equipotential surface. ऐसे This is one. सेम हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेकंड, फिर एक और ड्रॉ कर लेते हैं। This one. So all three surfaces are parallel, and as you know that the direction of electric field is perpendicular to the equipotential surface, so all your criteria is fulfilled. Okay. अब आप सोच के दिमाग में सेट करो कि सरफेस 1 है, S1, S2, S3, इसमें कौन से सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? S1, S2, S3. All three are equipotential surface, but sometimes we may be asked that whose surface has more potential. तो आप ये आपको 2 पॉइंट में नोट किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स डिक्रीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेचुरली इसका ज़्यादा होगा, फिर सबसे ज़्यादा इसका होगा, उससे कम फिर कम, ऐसे करके। ओके, सो सपोज करो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो V1 is greater than V2 is greater than V3. So in this way you can answer. One more equipotential surface due to two equal and opposite charge that we are going to draw. इसको आप समझना है टेक्निकली, इसमें ये है equipotential surface. Equipotential surface due to two equal and opposite charges. That means dipole. So directly equipotential surface due to an electric dipole, How can you do this one? मान लो ये है प्लस माइनस, कुछ भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माइनस क्यू,
and this one is plus q. ये पॉइंट को ए डाल दो, ये पॉइंट को बी डाल दो। ओके, तो दिस इज योर डायग्राम। अब आप एक चीज ध्यान से देखें कि इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा। इज इट प्योर रेगुलर स्फेरिकल? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? उसका कारण है, हम दो रीजन आपको बता रहे हैं। मान लो ये दो चार्ज के बीच में एक लाइन देगा, यहां से यहां तक, और फिर वो चार्ज के बाहर आउटसाइड द चार्ज, तो अंदर में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या बाहर में, ये पहले आप समझ लें। तो हम सोचते क्या है, कैसे इसको समझेंगे। अब हमको बताओ कि माइनस क्यू चार्ज है, मान लो हम पॉइंट यहाँ देते हैं, ये दोनों चार्ज के बीच में हमने एक पॉइंट लिया, एग्जैक्ट मिडिल नहीं है, लाइन से एकदम मिडिल। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ, क्योंकि +1 कूलम चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो इसके कारण ये इधर आएगा। इसके कारण किधर होगा? इसके कारण भी इधर होगा। ऑलराइट, बस समझ में आया? तो इसका मतलब है कि दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा। तो वेक्टर के रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अब थोड़ा बाहर आ जाए दोनों चार्ज, मान लो पॉइंट यहाँ, तो यहाँ अगर आप पॉइंट ले लोगे मान लो, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? माइनस क्यू पे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए सिंपल है, बार बार हम बोल रहे हैं, उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रखो और देखो कि उस चार्ज के कारण वो किधर जाएगा। तो +1 कूलम चार्ज इधर आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सो EA बोल सकते। अब उसके कारण बताओ, ये +1 कूलम हो प्लस क्यू चार्ज, रिपल्सन होगा, तो EB का डायरेक्शन होगा इधर। ओके, तो आपने, इसका मतलब है कि दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो यहाँ और यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे तो किस पॉइंट पर ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखना। किधर में ज्यादा होगा? इधर में ज्यादा होगा और इधर में कम होगा। इसी कारण से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो, उसका स्ट्रक्चर आप देखिए। तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होगा। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा हमने ड्रॉ किया है। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया ये। तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया ये, इस तरह से। व्हाट डू यू मीन? ये जो पोर्शन है वो आपको सिकुड़ता जा रहा है, इसके बीच का जो गैप है इस साइड वो कम होगा और इस साइड क्या होगा, इस साइड थोड़ा ज्यादा होगा। वही काम आपको यहां भी करना है। दिस इज नंबर 1 इक्विपोटेंशियल। दूसरा जो होगा वो ऐसे होगा, तीसरा जो होगा वो ऐसे होगा। दैट मीन्स व्हाट? एक और ड्रॉ कर लो। व्हाट यू आर फाइंडिंग, ये जो अब तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों चार्ज के बीच में जो है वो काफी पास पास है, और दोनों चार्ज के दूर अगर जाए तो आउटसाइड बोथ डाइपोल लेंथ यू कैन से, देन उसका जो स्पेस है वो ज़्यादा है। उसको मैथमेटिकली भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि -q + q के बीच में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। -q + q के साइड जाए, दोनों तरफ जाए, दोनों साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है। तो एज यू नो E is equal to -dV by dr। तो मान लो कि dV जो है दो dV यहाँ पे भी सेम है और इसका भी सेम है पोटेंशियल, बट गैप इज नॉट सेम। जैसे मान लो कि एक आपने ऐसा किया, ऐसा, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल। इस साइड जो है dV जितना है उतना ही dV यहाँ पे, ये dV, इधर भी dV।
तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेम है। लेकिन व्हाट अबाउट डी आर, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, व्हेन dV इज सेम, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी डी आर जब कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो डी आर तो इधर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा है। तो इसी बात को दिखाने के लिए आप एक पोटेंशियल सरफेस इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक और आप ड्रॉ कर सकते हैं, और तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसमें दिखाया गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करना, वो तो आप ड्रॉ पहले भी कर चुके हो डाइपोल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ आप बुक में चेक करो, ठीक बनाओ उसको। आप एक असाइनमेंट बनाना कि आप एक सिस्टम ऑफ चार्ज है प्लस दोनों इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। तो फर्क क्या होगा, इसका उलट होगा उसमें। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आप देखो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो +1 कूलम चार्ज रखो, देखो किधर जाएगा, इसके कारण +1 कूलम उस साइड जाएगा, तो दिस इज 1। इसके कारण ये इधर आएगा, ये अपोजिट, तो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो कि पॉइंट हम यहाँ लेंगे, तो पॉइंट यहाँ लेने से क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और उसके भी कारण आएगा इधर, दोनों का एक डायरेक्शन। So outside these two charges, electric field is stronger, and inside the electric field is weaker. So इसका उल्टा होगा। तो आप बुक में चेक करें and accordingly you try to draw this potential surface. Thank you. नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ कैपेसिटर के बारे में बताएंगे।